जय मसीह सभी व्यूवर्स को, और धन्यवाद देते हैं आप सभी को जो लोग ने हमारे थंबनेल को देख के इस वीडियो को क्लिक किया, और आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक इस वीडियो पर बने रहेंगे और आज का जो विशेष बाइबल का जो वचन है आप लोग लेकर अपने जीवन को चेंज करेगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। और आज का जो विषय है मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि ओबे योर पेरेंट्स, अपनी माता पिता को आदर करना कितना इम्पोर्टेंट है, जो बाइबल बताती है आज हम लोग देखेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम उसको आदर नहीं करेंगे तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, वो किस प्रकार से हम लोगों को सजा मिलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ताइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर दैट दाई डेज में बी लॉन्ग अपॉन द लैंड व्हिच द लॉर्ड दाई गॉड गिवेथ दी। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में कहता है कि हमें अपनी माता पिता को आदर करना चाहिए। अपनी माता पिता को जब हम आदर करेंगे तो हमारा जो लाइफ है वो लाइफ जो और भी आगे चलेगा, बहुत लंबा लॉन्ग जीवन हम लोग जी सकेंगे, इस प्रकार से वचन कहता है। और उसी का अगर ऑपोजिट करते हैं, अगर हम अपनी माता पिता का बातों को आदर नहीं करते, नहीं मानते हैं, तो हमारा क्या कंसिक्वेंसेस होगा, वो कंसिक्वेंस ये है कि हमारा जो लाइफ है वो शॉर्ट होगा बोल के वचन कहता है। इवन एफिशियन चैप्टर 6 में भी हमें ये सिखाया, वर्स नंबर 1 में सिखाया कि हमें अपनी माता पिता को आदर करना। तो माता पिता को आदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइबल हम लोगों को सिखाता है। और बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ अब बहुत सारे सिटीज में क्या होता है कि अपनी बूढ़ा माँ बाबा को ऑर्फनेज में रख देते हैं या फिर ओल्ड एज होम में रख देते हैं। इस प्रकार से अपनी माता पिता को ट्रीट करते हैं। अपने माता पिता को जब घर में रहते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुनते, और ऐसा परिस्थिति करके रखते हैं कि उनका माता पिता उनके लिए जीवन में कुछ नहीं है बोल के। मैं उन सभी बेटों लोगों को, उन सभी बेटी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वचन आपको कहता है कि अगर आप अपनी माता पिता को आज्ञा को पालन नहीं करोगे तो सबसे पहला कंसिक्वेंस ये है कि आपका लाइफ शॉर्ट होगा, और दूसरा कंसिक्वेंस ये है कि आपका बच्चा भी ऐसे ही आपको बर्ताव करेगा, क्योंकि वचन कहता है जैसे आप लगाओगे, जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे बोल के ना। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने माता पिता को आदर करना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ मेरा लाइफ का, और वो है कि एक समय क्या था कि मैं भी इसी प्रकार से मम्मी का कोई बात नहीं सुनता था, उसको ध्यान नहीं देता था। जहाँ घूमने के लिए मन होता था घूमने जाता था, बहुत दूर दूर घूमने के लिए जाता था, और 2-3-4 महीना में बाहर में रहता था। मम्मी क्या खा रही है, पी रही है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ खबर नहीं है, उनका मेरा कुछ भी ध्यान नहीं है। और एक दिन मुझे पता चला कि मेरा मम्मी बहुत बीमार है बोल के, और उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं मम्मी को देखने के लिए आया और देखा कि मम्मी बेड पे है, बिस्तर पे है, और उसके बाद में उसका कंडीशन बहुत ही खराब हो गया। मुझे बहुत दुख लगा। और जब मुझे बाइबल का वर्सेस भी रिफ्लेक्ट हो रहा था मेरा लाइफ में कि अपने माता पिता को आदर करना है, संडे स्कूल में मैंने सीखा, लेकिन मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल लेने के बाद में उसको ट्यूबरक्लोसिस था उस समय को 2003, 4, 5 में। इस वक्त में ट्यूबरक्लोसिस का कुछ दवाई भी नहीं था, और वो बीमारी भी बहुत भयंकर बीमारी बोलता था। और उस समय को क्या हुआ कि मेरा मम्मी इतना बीमार में पड़ा है, इतना ये कि मैं उनको बहुत सेवा करना चाहता था, मैं बहुत आदर करना चाहता था, मैं सम्मान देना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि मैं जब एक सुबह उठा मैंने देखा मेरा मम्मी इस दुनिया में और नहीं है, और इससे मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी मम्मी को थोड़ा देखभाल करूं, उसका और आदर कर सकूं। इस प्रकार से मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ, आज मुझे ये रिग्रेट फील होता है कि अगर मेरा माँ होता तो मैं कैसा उसके साथ में रहता, किस प्रकार से उसके साथ में बातें करता, कैसा मैं उसके साथ में अपने लाइफ को जी के जाता, कितना सोचता हूँ मैं। लेकिन इसी को मैं अगर बताना चाहता हूँ, आज अगर आपकी मम्मी है, आपकी डैडी है, उनको आप अभी से सम्मान करने के लिए शुरू करना, उनको आप अभी से रिस्पेक्ट कीजिए और उसको आदर कीजिए, उनकी आज्ञा को पालन कीजिए, ताकि बाइबल का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो पनिशमेंट है, उसमें हम लोग भागीदार नहीं होना चाहिए। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये मेरा बोलने वाला आप मत सुनिए, बाइबल क्या बोल रहा है उसको सुनिए, और ये बाइबल का तरफ से एक वार्निंग है। इसलिए मैं
आप सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे वीडियो को उन दोस्तों को, उन बेटों को, उन बेटी को आप शेयर कीजिए जो लोग अपनी मामा पापा का जो बातों को मानता नहीं, जो अपने काम में काम रखता है और कभी मतलब अपनी मम्मी पापा का ध्यान नहीं करता है, उनका आज्ञा को पालन नहीं करते, उन बेटा बेटी को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बाइबल का बारे जान सके और अपने आप को सही रास्ता में लेके अपने माता पिता को आदर करें। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब जो ढेर सारा को रिकमेंड कर सके इस वचन को। थैंक यू।